नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार चौहान। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम आए हैं नासिक के ढोलिया गणपति मंदिर परिसर में। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो है ये नासिक की मेन सड़क है। ये अशोक स्तंभ का एरिया है। अशोक स्तंभ के एरिया में ये ढोलिया गणपति का मंदिर है। यहाँ पे ढोलिया गणपति का मंदिर है। हम वहाँ पे जाते हैं, चलो जाके देखते हैं ढोलिया गणपति मंदिर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश को वंदन करके हम ढोलिया गणपति का जो मंदिर है वो मंदिर देखने जा रहे हैं। ढोलिया गणपति नासिक शहर का एक अत्यंत प्रसिद्ध और श्रद्धा का केंद्र माना जाने वाला मंदिर है। यह मंदिर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का नाम ढोलिया गणपति इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ स्थापित भगवान गणेश की मूर्ति अत्यंत विशाल एवं गोलाकार है। इसी कारण स्थानीय लोग प्रेम और श्रद्धा से इसे ढोलिया गणपति कहते हैं। तो हम आ गए ढोलिया गणपति मंदिर के महाद्वार पे। नासिक शहर को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। ऐसे पवित्र शहर में स्थित ढोलिया गणपति मंदिर का विशेष महत्व है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख स्थल है। मंदिर में प्रवेश करते हैं तब मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ हमें ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई देती है। मंदिर अभी अंदर की ओर है, लेकिन यहाँ पे जो मंदिर का परिसर था, यह परिसर अभी शहर के मध्यवर्ती भाग में आ गया है। इसीलिए आजू बाजू में डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हुए हैं और बिल्डिंगें खड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी मंदिर अपनी विशेषता बनाए हुए है। पहले नासिक नगरी यह एक छोटा गांव हुआ करता था, जो गोदावरी किनारे बसा हुआ था। नासिक गांव के प्रवेश द्वार पर ढोलिया गणपति का मंदिर निर्माण किया गया था, लेकिन अब यह मंदिर परिसर नासिक शहर के बीचों बीच आ चुका है। हम अभी दर्शन करते हैं, भक्ति भाव से दर्शन कर रहे हैं श्री ढोलिया गणपति जी का। ढोलिया गणपति की मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता इसका आकार है। यह मूर्ति लगभग 10 से 12 फीट ऊंची और चौड़ी है।
जो इसे अन्य गणपति मूर्तियों से अलग बनाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माना जाता है, इसलिए यहाँ आने वाले भक्त अपने जीवन की समस्याओं के समाधान और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मूर्ति की शांति और दिव्यता देखकर भक्तों के मन को अत्यंत शांति मिलती है। इस मंदिर का निर्माण पेशवा काल में हुआ था, जो इसे ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाता है। मंदिर की वास्तुकला सरल लेकिन आकर्षक है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र है, जिससे भक्तों का ध्यान और पूजा में एकाग्रता प्राप्त होती है। मंदिर परिसर साफ सुथरा और व्यवस्थित है, जो भक्तों के अनुभव को और भी सुखद बनाता है। ढोलिया गणपति मंदिर में प्रतिदिन सुबह और शाम पूजा की जाती है। विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ी संख्या में भक्त एकत्रित होते हैं। इस दिन मंदिर को फूलों से सजाया जाता है और विशेष आरती का आयोजन किया जाता है। भक्तगण भगवान गणेश को मोदक और लड्डू का प्रसाद देते हैं, क्योंकि यह भगवान गणेश जी का प्रिय प्रसाद माना जाता है। गणेश चतुर्थी के अलावा अन्य त्योहारों पर भी इस मंदिर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही इस मंदिर में आकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यहाँ का धार्मिक वातावरण लोगों के मन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। यह मंदिर शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ आने वाले लोग न केवल धार्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं, बल्कि नासिक की संस्कृति और परंपराओं को भी करीब से समझते हैं। आज हमने ढोलिया गणपति मंदिर के दर्शन किए। अभी एक और गणेश मंदिर नासिक में स्थित है, सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, जहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ पे उनके दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, ढोलिया गणपति देखने के बाद हम आ गए हैं नासिक के सिद्धि विनायक मंदिर। तो चलो देखते हैं मंदिर कैसा है। नासिक शहर के दिंडोरी रोड पर सिद्धि विनायक गणेश मंदिर का परिसर स्थित है। गणपति भगवान, जिन्हें गणेश, विनायक, गजानन और विघ्नहर्ता जैसे अनेक नामों से जाना जाता है, भारतीय संस्कृति में सबसे लोकप्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक है। वे बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि और शुभारंभ के देवता माने जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले गणपति की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह विश्वास है कि वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं और कार्य को सफल बनाते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी गणपति भगवान की पूजा की जाती है। गणपति भगवान का स्वरूप अत्यंत अनोखा और प्रतीकात्मक है। उनका सिर हाथी का है, जो बुद्धिमत्ता और विशाल सोच का प्रतीक है। उनका बड़ा पेट सहनशीलता और संतोष का प्रतीक है। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता को दर्शाती है, जबकि बड़े कान यह सिखाते हैं कि हमें अधिक सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। उनका वाहन मूषक, जो चूहा है,
यह दर्शाता है कि हमें अपने अहंकार और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। गणपति के हाथों में विभिन्न वस्तुएं होती है, जैसे कि अंकुश, पाश, मोदक और आशीर्वाद देने की मुद्रा। मोदक उनका प्रिय प्रसाद है, जो ज्ञान और आत्मसंतोष का प्रतीक है। सिद्धिविनायक मंदिर का परिसर पेड़ों से भरा हुआ है। आजू बाजू में पेड़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। आजू बाजू में वनराई है। इसी वजह से मंदिर परिसर में एक अलग ही शांति होती है। भगवान गणेश के अनेक नाम हैं, जिनमें प्रत्येक का अपना विशेष अर्थ है। जैसे भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाला, संकट को दूर करने वाला। भगवान गणेश को गजानन भी कहा जाता है, यानी हाथी के समान मुख होने वाला। भगवान गणेश को लंबोदर, एकदंत और विनायक भी कहा जाता है। विनायक यानी श्रेष्ठ नेता। एकदंत यानी भगवान गणेश का जो एक पूर्ण दंत है, वह श्रद्धा का प्रतीक है, और जो आधा दंत है वह ज्ञान का प्रतीक है। इन सभी नामों से यह स्पष्ट होता है कि भगवान गणपति केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को मार्गदर्शन देने वाले मार्गदर्शक है। भगवान गणपति की पूजा भारत में विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के अवसर पर बड़े उत्साह और भक्ति के साथ की जाती है। यह पर्व भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक भगवान गणपति जी की पूजा और अर्चना करते हैं। महाराष्ट्र में यह पर्व विशेष रूप से भव्य रूप से मनाया जाता है। लोग ढोल ताशों के साथ गणपति की स्थापना करते हैं और भजन, कीर्तन, आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। 10वें दिन, जिसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है, गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। यह परंपरा सिखाती है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है और हमें हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। भगवान गणपति को ज्ञान और शिक्षा की देवता माना जाता है। विद्यार्थी किसी भी नई पढ़ाई की शुरुआत गणपति पूजन से करते हैं। यह विश्वास है कि गणपति की कृपा से बुद्धि तीव्र होती है और सफलता प्राप्त होती है। तो हम दर्शन कर रहे हैं नासिक स्थित सिद्धिविनायक गणपति के। मूर्ति सफेद संगमरवर पत्थर से बनाई गई है। भगवान गणपति का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी आता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करते समय गणपति को अपना लेखक बनाया था। गणपति ने अपनी एक शर्त रखी थी कि वे बिना रुके लिखेंगे, और वेदव्यास ने भी यह शर्त रखी थी कि गणपति हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार गणपति की बुद्धिमत्ता
और धैर्य का परिचय हमें मिलता है। गणपति उत्सव केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लोगों को एक साथ लाता है और समाज में एकता को बढ़ावा देता है। इस उत्सव के दौरान लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिससे एकता की भावना विकसित होती है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा शुरू की थी, ताकि लोगों में देशभक्ति और एकता की भावना जागरूक हो सके। आज भी यह उत्सव उसी भावना को आगे बढ़ा रहा है। भगवान गणपति का जीवन और स्वरूप हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है, जैसे हर निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए, कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना चाहिए, बड़े पद पर होने के बावजूद विनम्र रहना चाहिए और हर समस्या का समाधान संभव है। यह शिक्षा हमें भगवान गणपति के जीवन और स्वरूप से मिलती है। भगवान गणपति केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन के मार्गदर्शक है। उनका स्वरूप, उनकी कथाएं और उनकी पूजा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। भगवान गणपति हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है, लेकिन सही सोच और प्रयास से उन्हें पार किया जा सकता है। गणपति की भक्ति से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में गणपति के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि गणपति भगवान हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। उनकी कृपा से हर कार्य सफल होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो यह है सिद्धिविनायक गणपति मंदिर। सिद्धिविनायक गणपति मंदिर यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और संस्कृति का प्रतीक है। यह मंदिर लोगों को जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। भगवान सिद्धिविनायक की कृपा से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। मंदिर परिसर के चारों ओर घनी झाड़ियां हैं, जिससे मंदिर जंगल में होने का आभास होता है। मंदिर का परिसर अत्यंत ही शांतिपूर्ण एवं सौंदर्यपूर्ण है। मंदिर में एक अलग ही शांति महसूस होती है। तो दोस्तों, आज हमने भोले गणपति देखा, सिद्धिविनायक गणपति का मंदिर भी देखा। तो आज का यह वीडियो यही समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।